नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे और आप देख रहे हैं न्यूज टीवी इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत उत्तराखंड की खबर के साथ कर लेते हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले के गौचर में कल होने वाले किसान दिवस 2025 की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आज प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कार्यक्रम स्थल पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। कृषि मंत्री ने यह भी कहा कि किसान दिवस जय जवान जय किसान थीम पर आयोजित किया जा रहा है, जिसमें किसानों से सीधा संवाद किया जाएगा। राज्य स्तरीय मुख्य कार्यक्रम गौचर मैदान में होगा, जबकि प्रदेश के 95 विकास खंडों में इसका लाइव प्रसारण किया जाएगा। इस कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल होंगे। सम्मेलन के दौरान स्थानीय उत्पादों के स्टॉल लगाए जाएंगे, किसानों को सम्मानित किया जाएगा और एग्री स्टार्टअप्स को मंच भी मिलेगा। कल किसान दिवस के रूप में एक प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम गौचर में आयोजित किया जा रहा है। मुख्य कार्यक्रम इस गौचर मैदान पर होगा, जिसमें केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान माननीय मुख्यमंत्री जी उसको संबोधित करेंगे और पूरे 95 ब्लॉकों में इसका लाइव प्रसारण होगा। उनकी तैयारियों का जायजा लेने में यहाँ पर आया हूँ, क्योंकि हमारा ये मानना है कि किसान अगर मजबूत होगा तो प्रदेश मजबूत होगा, देश मजबूत होगा। किसानों को मजबूत करने की आवश्यकता है। और आज चाहे हमारी दिल्ली की मोदी सरकार हो, चाहे प्रदेश की धामी सरकार हो, लगातार किसानों के कल्याण के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। राज्य बनने के बाद एग्रीकल्चर का क्षेत्रफल 2,10,000 हेक्टेयर कम हो गया, क्योंकि इंडस्ट्रीज यहाँ पर आई, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर बिल्डिंगें बनी, लेकिन हमारा उत्पाद 3 लाख टन बढ़ा। इस बात का प्रतीक है कि जो हम नई तकनीक का प्रयोग करके खेती कर रहे हैं, हमारी उपज बढ़ रही है। हम नट्स के लिए पॉलिसी लेकर आए, हम एप्पल के लिए पॉलिसी लेकर आए, हम ड्रैगन फ्रूट की पॉलिसी लेकर आए हैं और हम कीवी के लिए पॉलिसी लाए हैं। आज किसान की आय दुगनी करने का जो सपना है, इन योजनाओं के माध्यम से साकार हो रहा है। और इस क्योंकि देखिए, इसको हम देहरादून हल्द्वानी कर सकते थे, लेकिन हम उत्तराखंड के रहने वाले हैं। हम पहाड़ की भावना के अनुरूप काम करते हैं और इसलिए हम पहाड़ की भावना के अनुरूप इस कार्यक्रम को यहाँ पर आयोजित किया। इधर देहरादून में उत्तर पूर्वी भारत से आए छात्रों पर हुए नस्लीय हमले के खिलाफ छात्रों में एकजुट होकर कैंडल मार्च निकाला। ये मार्च त्रिपुरा के छात्रा एंजल चकमा की याद में निकाला गया, जिनकी हाल ही में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि एंजल चकमा और माइकल चकमा पर कुछ युवकों ने नस्लीय गालियां देते हुए चाकू से हमला किया था और इस हमले में एंजल चकमा 17 दिनों तक अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझते रहे, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। वहीं माइकल चकमा इस हमले में घायल हुए हैं। घायल के बाद उत्तराखंड पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। आज यूनिफाइड त्रिपुरा स्टूडेंट्स एसोसिएशन देहरादून के नेतृत्व में उत्तर पूर्वी छात्रों ने कैंडल मार्च निकालकर दोषियों को सख्त सजा देने और न्याय की मांग की है। इधर अंकिता भंडारी मामले को लेकर एक बार फिर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। देहरादून में महिला कांग्रेस ने ऐलान किया है कि अब बीजेपी की महिला नेत्रियों का घेराव किया जाएगा। प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने यह कहा कि अंकिता को अब तक पूरा न्याय नहीं मिला है। उन्होंने आरोप लगाया कि ये आधा अधूरा न्याय है, जिसे महिला कांग्रेस किसी भी हाल में स्वीकार नहीं करेगी। महिला कांग्रेस ने यह भी कहा कि घेराव के बाद पूरे प्रदेश में न्याय यात्रा भी निकाली जाएगी। कांग्रेस का कहना है कि जब तक अंकिता को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा।
हम लोग शुरू दिन से अंकिता भंडारी की न्याय की मांग कर रहे हैं और हमें जिस दिन डिसीजन आया था उस दिन भी हम लोगों ने बोला था कि आधा अधूरा डिसीजन है। और अब महिला कांग्रेस पहले जो भाजपा की जो नेत्रियां हैं उन लोगों का हम लोग घेराव करेंगे और उसके बाद हम पूरे प्रदेश में की यात्रा निकालेंगे, अंकिता भंडारी न्याय यात्रा, जिसके वो हम लोगों को बताएंगे कि किस तरीके से भाजपा के लोग अंकिता भंडारी की यौन शोषण से लेकर उसकी हत्या में शामिल है और भाजपा की पूर्व विधायक की पत्नी कुछ नामों को, बड़े नामों को भाजपा के उजागर कर रही है। लेकिन अभी जिस तरीके से सरकार की चुप्पी है, भाजपा के लोगों का मौन है, उससे साफ पता चलता है कि वो कहीं ना कहीं इस चीज में इन्वॉल्व है और अब प्रदेश की जनता अंकिता की न्याय की मांग लगातार करती रहेगी। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में मौसम ने एक बार फिर से लोगों की परेशानियों को काफी बढ़ा दिया है। देहरादून समेत आसपास के इलाकों में सुबह से ही घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। मैदानी जिलों की अगर बात करें तो हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर, नैनीताल और पौड़ी में भी कोहरे का असर देखने को मिल रहा है। कोहरे के कारण सड़कों पर वाहन रेंगते नजर आए और सुबह के समय लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग ने मैदानी इलाकों में घने कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने और वाहन चलाते समय सतर्क रहने की अपील की है। वहीं पहाड़ी क्षेत्रों में सूखी ठंड और पाले ने लोगों की मुश्किलों को बढ़ाया है। ठंड बढ़ने से जनजीवन प्रभावित हो रहा है और लोग अलाव और गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं। तो मैदानी इलाकों में कोहरे के चलते येलो अलर्ट जारी किया गया है। हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर में विजिबिलिटी की अगर बात करें तो काफी कम है, जिसकी वजह से आम जनजीवन प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। पहाड़ों में सूखी ठंड और पाले का असर भी साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड में मौसम का ये बदला बदला मिजाज हर किसी के लिए परेशानी का सबब बनता नजर आ रहा है। विजिबिलिटी कम होने के कारण सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से हर एक उस व्यक्ति को आगाह करने की कोशिश की गई है, अपील करने की कोशिश की गई है कि सुरक्षा और सतर्कता आपके हाथ में है। अच्छे से जब भी आप घर से बाहर निकलें तो बेहतर ढंग से निकलें, गर्म कपड़े पहनकर निकलें, अपनी सुरक्षा के साथ निकलें, क्योंकि विजिबिलिटी कम होने की वजह से सड़कों पर ज्यादा दूर का दिखाई नहीं दे रहा है। इसीलिए प्रशासन बार बार इस तरह की अपील कर रहा है कि आप अपनी सुरक्षा खुद करें, धीरे चलें, सतर्क रहें, सावधान रहें। इधर नैनीताल से एक बड़ी सड़क दुर्घटना की खबर सामने आई है। नैनीताल कालाढूंगी मार्ग पर बजून के पास दो गाड़ियों की आमने सामने की टक्कर हो गई और इस हादसे में कुल 6 लोग घायल हो गए, जिनमें एक महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को नैनीताल के बीडी पांडे जिला अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टर्स ने प्राथमिक इलाज के बाद घायल महिला पुष्पलता को हायर सेंटर रेफर कर दिया। हादसा क्रेटा और स्विफ्ट कार के बीच बजून मोड़ पर हुआ, जहां यह बताया जा रहा है कि ब्रेक फेल होने से टक्कर हो गई। फिलहाल सभी घायलों का इलाज बीडी पांडे जिला अस्पताल में चल रहा है। फीमेल पेशेंट थी, लगभग 2:30 बजे के आसपास की बात है। ऐसा बजून में एक्सीडेंट हुआ था उनका, हेड इंजरी थी, बिल्कुल नॉन रिस्पॉन्सिव थी। जब यहाँ पर आई थी तो हमने उसको प्राइमरी ट्रीटमेंट दे के स्टेबलाइज करके उसको हायर सेंटर रेफ़र किया है, क्योंकि ज़रूरत समझ उनको ICU एडमिशन चाहिए होगा, उनको NCCT हेड कराना होगा। ये जो फीमेल पेशेंट है ये झारखंड की हैं, तूसी झारखंड। और जो आधा पौने घंटे बाद आया उसके, ये गौतम बुद्ध नगर यूपी के हैं। इनको सर में कट इंजरीज थे तो हमने टाका लगा दिया है। पेशेंट ठीक है वो, बाकी उनको हमने कह दिया है कि अगर कोई दिक्कत होता है, जिसमें कुछ इंडिकेशंस होते हैं कि स्टेटस वगैरह कराना पड़ता है, तो उसके लिए वो हायर सेंटर करा सकते हैं, या कुछ दिक्कत होता है यहाँ पर आ सकते हैं। वो गाड़ी पे एक्सीडेंट हो गया, मतलब उनकी गाड़ी में टक्कर लगी तो लड़की खड़ी हुई थी, जैसे हमारी गाड़ी पलट गई है तो उनके पत्थर की तरफ, तो हमें तो लोग बागों ने निकाला है वहाँ से एकदम से, फिर अब कुछ पता ही नहीं क्या लोग। हम तो घर जा रहे थे ना, नोएडा, नैनीताल से घूम के जा रहे थे।
तो उन्होंने वो गाड़ी खड़ी करी थी ना वहाँ पे, बिल्कुल मोड़ पे। फीमेल पेशेंट थी, लगभग 2:30 बजे के आसपास की बात है। ऐसा बजून में एक्सीडेंट हुआ था उनका, हेड इंजरी थी, बिल्कुल नॉन रिस्पॉन्सिव थी। जब यहाँ पर आई थी तो हमने उसको प्राइमरी ट्रीटमेंट। इधर सूरी में उत्तराखंड फूड फेस्टिवल 2025 का भव्य समापन हो गया है। 3 दिन तक चले इस फेस्टिवल में उत्तराखंड की पारंपरिक पाक कला और लोक संस्कृति की झलक देखने को मिली। 26 से 28 दिसंबर तक आयोजित इस आयोजन में झंगोरे की खीर, बट की चुड़कानी और मंडुए की रोटी जैसे पारंपरिक व्यंजन लोगों की पहली पसंद बने। इसके साथ ही फ्यूजन फूड, लोक नृत्य, सांस्कृतिक कार्यक्रम और लाइव बैंड परफॉर्मेंस ने दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। समापन समारोह में मुख्य अतिथि सीडीओ देहरादून अभिनव शाह ने ये कहा कि ऐसे आयोजन स्थानीय उद्यमियों को बढ़ावा देने के साथ साथ पर्यटन को मजबूत करते हैं। फेस्टिवल के दौरान विभिन्न श्रेणियों में उत्कृष्ट प्रतिभागियों को सम्मानित भी किया गया। इधर मसूरी विंटर लाइन कार्निवल की 5वीं शाम लोक संगीत और युवाओं के जोश के नाम रही। नगरपालिका टाउन हॉल और अन्य स्थानों पर आयोजित कार्यक्रमों में स्थानीय कलाकारों ने शानदार प्रस्तुति दी। लोक संगीत संध्या में जितेंद्र पवार, किशन महिपाल, रजनीकांत सेमवाल नौटियाल और शिवानी नेगी ने अपने गीतों से दर्शकों का दिल मोह लिया। वहीं रैप नाइट में पहाड़ी रैपर्स ने मंच संभालते हुए युवाओं में जबरदस्त उत्साह भर दिया। शाम का मुख्य आकर्षण लोक गायक किशन महिपाल रहे, जिनकी प्रस्तुति पर दर्शक जमकर झूमे। उन्होंने ये भी कहा कि मसूरी कार्निवल में प्रस्तुति देना उनके लिए एक यादगार अनुभव है और स्थानीय कलाकारों को मंच देने के लिए उन्होंने आयोजकों की सराहना की। पहाड़ी रैपर्स सूरज रावत और दीपक नेगी ने अपने गीतों के जरिए समाज, पर्यावरण और नशा मुक्ति का संदेश दिया और युवाओं से सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ने की अपील भी की। नैनीताल से लेके मसूरी से लेके पूरे उत्तराखंड में होता है और इसके लिए मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूँ। ये जो कार्निवल होते हैं या मेले द्वारा जो सरकार लगाती है, इससे हमारी संस्कृति की जो बोली भाषा है उसे आर्टिस्टों को बढ़ावा मिलता है, हमारी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है और सबसे बड़ी बात है कि हमारी जो संस्कृति परंपरा ये जो कार्निवल मेले दोनों में दिखाया जाता है, जो पौराणिक चीज, ऐतिहासिक चीज दिखाया जाता है, लोग बोली भाषा को प्रोत्साहन दिया जाता है, ये बहुत बड़ी चीज है और इसके लिए मैं सरकार को बधाई देना चाहूंगा। और आज मैं मसूरी में हूँ, तो मेरे ख्याल से 4-5 साल बाद मुझे बुलाया गया है। तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैं एक बार फिर से अपने पुराने लोकगीतों को अपने लोगों को सुनाने जा रहा हूँ। जो गीत लोगों ने पसंद किए, और आजकल एक गीत विशेषकर उत्तराखंड की जनता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मन तो भी नानी रांदो रांदो जिया कोरी कोरी खांदो खांदो, तो ये गीत बड़ा पसंद किया है और एक गीत जरूर गाऊंगा आज उनके लिए। मेरा पहला मौका है ये मेरा, तो मुझे तो बहुत एक्साइटमेंट भी हो रही है कि देखते हैं कैसा जाता है और बहुत अच्छा लग रहा है। अभी तक का जो यहाँ पे मैंने माहौल देखा है, अमेजिंग, बहुत प्यारा माहौल है। बेसिकली मैं हार्डकोर म्यूजिक आर्टिस्ट हूँ वैसे, लेकिन मैं ट्रैप भी कर लेता हूँ और मेरे जो लिरिसिज्म में मैं ज्यादा ध्यान देता हूँ। मतलब जो आप बीती या समाज में देख रहे या कभी कभी अपने स्ट्रगल जो अपनी जिंदगी है उसके बारे में मैं बयां करता हूँ अपने लिरिक्स के जरिए। आपने जिसमें मोस्टली सैड पार्ट भी हो सकता है, जिसमें हैप्पी पार्ट भी हो सकता है। जैसा जीवन है हमारा, बस जीवन जैसे मैं जीता हूँ मैं उसको बंधु में उतार देता हूँ। इसके पीछे क्या उद्देश्य रहा आपका? आपने ये रैप को कोई चुना अपने कैरियर के रूप में? देखिए सर, सबसे पहले तो एक तो मैं पहाड़ी हूँ, ठीक है। पहाड़ी हूँ तो उसमें हमें क्या होता है, एक्सप्रेस नहीं कर पाते उस दौरान ना, जब हम पहाड़ में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो रैप ने जो इस म्यूजिक ने मुझे जो मतलब एबिलिटी दी है वो ये दी है कि मैं अगर मेरे सामने आज के 100,000 लोग भी हो, मैं उनके सामने बोल भी सकता हूँ, बेझिझक अपने दिल की बात भी रख सकता हूँ।
तो ये फ्रीडम मिली है मुझे रैप से। दर्शकों का बहुत सारा प्यार है। मैं 2017, 18, 19 से करते आ रहा हूँ, लेकिन हम तब माल रोड पे किया करते थे और पिछले 1 साल पहले और इस बार मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो ये एक जो जर्नी है बहुत अच्छी रही है, से हमेशा ही बहुत प्यार रहा है और हमेशा ही सपोर्ट रहा है। और मैं एचडीएम साहब को भी धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने हमें मौका दिया। मैं पहाड़ी रैप करता हूँ, मैं फाउंडर हूँ पहाड़ी रैप, गढ़वाली रैप। तो मैं अपने कुछ गढ़वाली गाने, कुछ गढ़वाली रैप होगा और मेरे एक गाने जो वायरल है जैसे पड़ते हैं सबको परफॉर्म करने वाला हूँ आप लोग के लिए। 12 से मैं रैप कर रहा हूँ। जब यहाँ पे रैप लोगों को पता भी था क्या होता है और हम लोगों ने विरोध भी किया शुरू में, लेकिन हमने उसको अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया और हमने उसको अच्छे तरीके से दिखाया कि क्या चीजें होती हैं, किस तरीके से हमें अपने पहाड़ के मुद्दों को आगे लाएं और अपने यहाँ की चीजों को बताएं। धीरे धीरे लोगों ने प्यार दिया और हम लोग पसंद करते हैं क्योंकि मैं गा नहीं सकता और हमारे अंदर भी थॉट थे, मैं लिखता हूँ, मुझे भी गाना था लेकिन मैं सुरीला नहीं था। तो हमें एक रैप एक ऐसा माध्यम मिला कि यार इसके में हम बिना सुरों के भी गा सकते हैं, कुछ अच्छे प्रैक्टिस से। इधर मसूरी विंटरलैंड कार्निवल के दौरान टाउन हॉल में तोड़फोड़ की घटना ने प्रशासन की चिंता को बढ़ा दिया है। देर रात कुछ असामाजिक तत्वों ने टाउन हॉल परिसर में सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। एसडीएम मसूरी राहुल आनंद और नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने यह कहा कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। टाउन हॉल में लगे सीसीटीवी फुटेज से दोषियों की पहचान की जा रही है। प्रशासन ने साफ कहा है कि कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा और नियमों के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नगर पालिका और प्रशासन ने आम जनता और पर्यटकों से शांति और अनुशासन के साथ कार्निवल का आनंद लेने की अपील की है। अपील करना चाहूँगी कि इतना भव्य रूप से यहाँ पे कार्निवल का आयोजन हो रहा है और बहुत अच्छे कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित हो रहे हैं। जिस तरीके का क्राउड कल टाउन हॉल में था, अच्छा लगा पहले वो क्राउड देख करके, लेकिन जिस तरीके की अराजकता लोगों ने करी है, मैं उन लोगों से कहना चाहूँगी कि बेशक वो सरकारी संपत्ति है लेकिन वो काम आम आदमी के आने वाली संपत्ति है और आप इस तरीके का तोड़ फोड़ करोगे तो वो संपत्ति ज्यादा दिन हम लोग नहीं रख पाएंगे उसको सुरक्षित। इसलिए मेरा उन लोगों से निवेदन है कि देखिए हम वहाँ क्योंकि सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और हम निश्चित रूप से हम देखेंगे कि किन लोगों ने वो अराजकता फैलाई है वहाँ पे और वो भरपाई उनको करनी है। कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। बिल्कुल कानूनी कार्रवाई करेंगे। वो जिस व्यक्ति के द्वारा भी, जिन लोगों के द्वारा भी वो हरकतें की गई है उनको वो तो भुगतना ही पड़ेगा। जैसे कल हमारी बहुत ही अच्छी नाइट रही थी, बहुत ही ज्यादा भीड़ थी और बहुत ही अच्छी शांतिपूर्ण कार्यक्रम चला था, किंतु आखिरी 10 मिनट में देखा गया कि कुछ शरारती तत्वों द्वारा कुछ जो हमारी कुर्सीज थी और हमारी जो सरकारी संपत्ति है टाउन हॉल की, उसमें नुकसान करने का प्रयास किया गया। बट मैं ये सबको सूचित करना चाहता हूँ उसमें हमारे पास वीडियोस है, हम उनसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं लोगों को, जल्दी उनसे उनकी अरेस्टिंग करके उनसे सारी रिकवरी करवाई जाएगी। जो हमारी एक्ट है कि पब्लिक प्रॉपर्टी को रिकवरी करने की एक्ट, हम उसके तहत कार्रवाई करेंगे। और मैं ये मैसेज भी देना चाहता हूँ मसूरी की समस्त जनता को, युवाओं को और पर्यटकों को कि ये कार्निवल आपके लिए एंजॉय करने के लिए बनाया गया, भरपूर इसका आनंद उठाए, लेकिन किसी भी प्रकार की शरारती कार्य आप करते हैं या सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं तो बिल्कुल स्ट्रिक्टेस्ट एक्शन लिया जाएगा। अरेस्टिंग करनी पड़ी तो वो भी की जाएगी। इसलिए मैं सबसे अपील करता हूँ कि शांतिपूर्ण तरीके से इस कार्निवल। अब आपको नैनीताल से एक बड़ी खबर बता देते हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट की सख्त फटकार के बाद बीडी पांडे अस्पताल में लंबे समय से बंद पड़ा ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट अब जल्द शुरू होने जा रहा है। कोरोना काल में करीब 1.5 करोड़ की लागत से लगा ये प्लांट बीते 1 साल से ठप था, जिससे मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया और दिल्ली से आई तकनीकी टीम ने प्लांट की मरम्मत शुरू कर दी है। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि जल्द ही ऑक्सीजन की सप्लाई फिर से सुचारू हो जाएगी, जिससे मरीजों को बड़ी राहत मिल पाएगी।
बीडी पांडे अस्पताल का ऑक्सीजन प्लांट एक बार फिर से शुरू होने जा रहा है, क्योंकि कोरोना काल में ये प्लांट लगाया गया था जब ऑक्सीजन की कमी हर जगह दिखाई दे रही थी। तब सरकार की तरफ से इस प्लांट को लगाया गया, लेकिन पिछले 1.5 साल से ये प्लांट बंद था, जिससे कि मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन अब मरीजों को राहत मिल सकेगी, क्योंकि हाईकोर्ट की फटकार के बाद, हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन हरकत में आया है। दिल्ली से एक टीम इस पूरे प्लांट को चेक करने के लिए, इस प्लांट की मरम्मत करने के लिए, इस प्लांट को ठीक करने के लिए पहुंची हुई है। तो जाहिर सी बात है कि ये बीडी पांडे अस्पताल का जो ऑक्सीजन प्लांट है ये जल्द ही शुरू हो जाएगा, और मरीजों को जो ऑक्सीजन की दिक्कत हो रही थी या इसके चलते इलाज में किसी तरह की कोई परेशानी आ रही थी, वो अब खत्म हो जाएगी, क्योंकि दिल्ली की जो तकनीकी टीम है वो पहुंच चुकी है और मरीजों को जल्द इससे राहत मिलेगी। सप्लाई सुचारू रूप से जल्द शुरू हो जाएगी। महानिदेशालय में हम लोगों ने काफी इसमें पत्राचार किया है और वहीं से हमको कुछ निर्देश मिले हैं कि इसको तुरंत आप सही कराइए, और दिल्ली से टीम आई हुई है ऑक्सीजन प्लांट को ठीक करने के लिए, और मुझे लगता है जल्दी ये। इधर ऋषिकेश में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार और उत्तराखंड की संस्कृति के संरक्षण को लेकर 30 और 31 दिसंबर को 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। उसको लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 आयोजकों ने जानकारी दी। 30 दिसंबर को त्रिवेणी घाट पर वैश्विक आध्यात्मिक सम्मेलन होगा, जिसमें पांडवाज बैंड, करिश्मा शाह और रोहन भारद्वाज अपनी प्रस्तुतियां देंगे। वहीं 31 दिसंबर को वीरभद्र रोड स्थित होटल में सनातन सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। दोनों कार्यक्रमों में राज ऋषि मोदी की मौजूदगी रहेगी। आयोजकों ने लोगों से अधिक संख्या में पहुंचने की अपील भी की है। हमारे द्वारा आध्यात्मिक एक सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, वैश्विक आध्यात्मिक सम्मेलन, जिसका उद्देश्य यह है कि पूरे विश्व में सनातन धर्म को हमें उसका प्रचार प्रसार करना है और भारत को पुनः विश्व गुरु बनाना, ये इस कार्यक्रम का उद्देश्य है, जिसमें पांडवाज का एक लाइव कॉन्सर्ट भी होना है और उसके बाद अनेक कार्यक्रम हैं और भी कई सिंगर आ रहे हैं, करिश्मा शाह, रोहन भारद्वाज, और इसमें हमारे कई अतिथि गण आ रहे हैं। जितने हमारे भारत से बाहर जितने हिंदू हमारे हैं, चाहे वो सिंगापुर में हो, लंदन में हो, न्यूयॉर्क, अमेरिका, वो अधिकतर जितने ओवरसीज सिटीजन है वो भी इस कार्यक्रम में आ रहे हैं। डॉक्टर भूपेंद्र कुमार मोदी जी, जिनको राजा ऋषि की उपाधि मिली है, वो भी इस कार्यक्रम में उनका सानिध्य प्राप्त होगा और ये कार्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क रहने वाला। इधर ऋषिकेश से इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता देते हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वन विभाग की कार्रवाई के विरोध में लोगों का गुस्सा काफी भड़क उठा है। प्रदर्शन कर रहे लोग सड़क से हटकर रेलवे ट्रैक पर पहुंच गए और सुबह से ही ट्रैक जाम कर दिया गया है। पुलिस और प्रशासन लगातार लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भीड़ मानने को तैयार नहीं है। और इसी दौरान हालात उस वक्त ज्यादा बिगड़ गए जब उग्र भीड़ ने पुलिस और वन विभाग की टीम पर पथराव करना शुरू कर दिया। पथराव के बाद पुलिस को पीछे हटना पड़ा। हालात काबू में करने के लिए लाठीचार्ज भी किया गया। भारी भीड़ के चलते अब तक रेलवे ट्रैक खाली नहीं हो पाया है और मौके पर तनावपूर्ण स्थिति बन गई है। ऋषिकेश से इस वक्त बड़ी खबर यही सामने आ रही है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो आक्रोश है वो ज्यादा बढ़ गया है और प्रदर्शनकारी रेलवे ट्रैक पर उतर गए हैं। ट्रैक को पूरी तरह से जाम कर दिया गया है। भीड़ ने पुलिस वन विभाग पर पथराव भी किया है, जिसके बाद पुलिस को पीछे हटना पड़ा। लाठीचार्ज के बाद भी हालातों को काबू में नहीं पाया जा सका। लाठीचार्ज के बाद हालात और ज्यादा तनावपूर्ण हो गए। वन विभाग की कार्रवाई की वजह से ये जो उग्र प्रदर्शन है इसका विरोध हो रहा था और लोग ट्रैक पर उतर गए। रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया, जिसकी वजह से अब तमाम दिक्कत परेशानियां दिखाई दे रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इस तरह का माहौल बना।
इधर उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में वीआईपी का नाम सामने आने के बाद सियासत काफी तेज हो गई है। इसको लेकर देहरादून के सेलाकुई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, पुतला दहन किया और मामले में सीबीआई जांच की मांग उठाई है। कांग्रेस का यह आरोप है कि वीआईपी नाम सामने आने के बाद भी सच्चाई को दबाया जा रहा है और दोषियों को बचाने की कोशिश की जा रही है। अब इस मामले ने एक बार फिर से राज्य की राजनीति में काफी तेज हलचल कर दी है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जोरदार प्रदर्शन लगातार दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये जो हाई प्रोफाइल केस है अंकिता भंडारी का, इसको लेकर लगातार कांग्रेस प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे हैं, भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, पुतला दहन करके सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। शासन और प्रशासन दोनों पर ही सवाल किए जा रहे हैं। कांग्रेस के तमाम बड़े बड़े नेता इस बात का आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगा रहे हैं कि जो दोषी है उसे भारतीय जनता पार्टी बचाने की कोशिश कर रही है। जब वीआईपी का नाम उजागर किया गया है तो इसके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा इस पर सफाई पेश कर रही है। प्रशासन के तमाम बड़े अधिकारी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, कह रहे हैं कि ये पूरा मामला कोर्ट में फिलहाल विचाराधीन है। जो दोषी थे उन्हें सजा सुनाई जा चुकी है, आजीवन कारावास उन्हें दिया जा चुका है। अब आगे जो कुछ भी होगा वो कोर्ट के समाधान के बाद ही हो सकता है। ये मामला फिलहाल कोर्ट में विचाराधीन है। इस पर विचार चल रहा है कि आगे इस पर किस तरह का फैसला दिया जाना है। लेकिन उससे पहले कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता, बड़े बड़े नेता उत्तराखंड प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर उतरे हुए हैं और भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी करके बेटी को न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं, सीबीआई जांच बिठाने की मांग कर रहे हैं। चले उत्तराखंड के इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए न्यूज़ टीवी इंडिया के साथ। नमस्कार।